नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। कल्याणपुरा में निःशुल्क लाइब्रेरी में सैकड़ों विद्यार्थी हुए लाभान्वित। श्री माधोपुर क्षेत्र के कल्याणपुरा गांव में श्याम मित्र मंडल के सहयोग से निःशुल्क वाचनालय व पुस्तकालय का निर्माण करवाया गया, जिसमें धार्मिक प्रतियोगिता, महापुरुषों की जीवनी, बच्चों की कहानियां व अन्य प्रेरणादायक 1500 पुस्तकें हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार सभी पढ़कर लाभ उठाते हैं। इस प्रकार गांव में एक अच्छा, सुंदर व प्रतियोगी परीक्षाओं में माहौल बनाने में यह लाइब्रेरी महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। नंदघर में गांव के भामाशाह ने महेश फौजी के साथ मिलकर एक पानी की टंकी का निर्माण करवाया। अब पानी की टंकी होने के कारण नंदघर में पढ़ने वाले बच्चों को पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे गांव कल्याणपुरा थोई के अंदर सबसे पहले जो नंदघर है उसके अंदर गांव के भामाशाहों द्वारा सहयोग करके और एक सीमेंट की टंकी बनाई गई। उनके द्वारा बहुत आवश्यकता थी कि वहाँ नन्हे नन्हे बच्चे पढ़ने जाते हैं और वहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो गांव के जो भामाशाह था उन्होंने हमारे महेश जी फौजी के साथ मिलकर हमने वहाँ पर सीमेंट की बहुत बढ़िया टंकी बना दी और करीब कई दिनों तक वहाँ पर टैंकर से पानी भी डलवाते रहे और अब उनको स्कूल को समर्पित कर दिए कि वो अपनी व्यवस्था करें। उनके साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ पर गरीब बच्चे आते हैं तो उनके लिए सर्दियों के अंदर स्वेटर चाहिए। तो हमने गाँव के भामाशाहों के द्वारा करीब 30 बच्चों को बहुत बढ़िया क्वालिटी की स्वेटर उनको लाकर और सब बच्चों की नाप के अनुसार उनको स्वेटर भी दी, जिससे नंदघर की व्यवस्था, छोटे बच्चों की नींव मजबूत हो सके, उनकी व्यवस्था की। इसके साथ साथ ही जो बड़े लड़के हैं, जो कंपटीशन वाले लड़के हैं या 9वीं से ऊपर के जो लड़के हैं, उनके लिए गांव के अंदर हमारे श्याम मित्र मंडल द्वारा उनके सहयोग से गांव के बीच में लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई, जिसमें करीब हमारे पास में 1000 किताबें हैं। उनमें धार्मिक किताबें हैं, कंपटीशन की किताबें हैं, जो महान पुरुष हैं उनके जीवनियाँ हैं, बच्चों की कहानी की किताबें हैं, कविता की किताबें हैं और बहुत ही आदर्श जो वाक्य हैं उनकी किताबें हैं। तो सभी तरह की पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो गांव के जो होनहार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले बच्चे और जो नए बच्चे हैं, उन सब के लिए लाइब्रेरी के अंदर एकदम फ्री व्यवस्था है। किसी तरह की कोई व्यवस्था के लिए पैसा नहीं लिया जाता। यहाँ बैठें, आराम से पढ़ें और जिनको कोई किताब की आवश्यकता है और अच्छे बच्चे हैं जो घर पे पढ़ना चाहते हैं, उनको हम घर पे भी इशू कर देते हैं और करीब 5 दिन बाद के अंदर उनको लौटाने के लिए कहते हैं। इस तरीके से किताबों की व्यवस्था गांव के सहयोग से की गई है। उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे महेश जी फौजी का रहा है और साथ में श्याम मित्र मंडल हैं, उन्होंने यहाँ की व्यवस्था में बहुत बड़ा सहयोग दिया, क्योंकि उन्हीं की कल्पना थी कि गांव के अंदर एक फ्री लाइब्रेरी होनी चाहिए। मैंने व्यक्तिगत रूप से मेरी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध कराई और मैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लाइब्रेरी के अंदर रहता हूं। जो भी बच्चे आते हैं उनको आवश्यक होते हैं मार्गदर्शन भी करते हैं और पुस्तकें पढ़ाने के लिए देते हैं। 3 तरह के अखबार आते हैं, दैनिक भास्कर आता है, राजस्थान पत्रिका आती है और पंजाब केसरी आता है। तो जो जिनको भी आवश्यकता होती है वो यहाँ आकर अखबार पढ़ते हैं। जिनके घर पे अखबार की व्यवस्था नहीं है वो बड़े बूढ़े लोग आते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अनपढ़ हैं, तो वो पूछते रहते हैं कि आज के अखबारों में क्या है। तो पढ़े लिखे लोग उनको अखबारों की बात बताकर और उनको भी विश्व की जानकारी देते हैं। राजस्थान, भारत में क्या हो रहा है उसकी जानकारी उपलब्ध की जाती है। और गांव के अंदर एक स्वच्छ वातावरण बनाने में श्याम मित्र मंडल और गांव के लोगों ने बहुत बढ़िया सहयोग किया है ये लाइब्रेरी बनाकर। पहले जब यहाँ पर वो स्कूलें खुली हुई नहीं थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, तब यहाँ पर कम से कम 100 बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। विभिन्न कक्षाओं के बच्चे आते थे, किताबें लेकर आते थे। उनका हमारे 5-4 व्यक्ति उनको मार्गदर्शन भी देते थे। कई तरह की किताबें पढ़ाना, उनके कोर्स की बातें बताना था, क्योंकि स्कूलें तो बंद थी और उनको खूब पढ़ाते थे। जब स्कूलें खुल गई तो बच्चों को पढ़ाना तो लगभग बंद कर दिया। अब जिनको आवश्यकता होती है वे आते हैं, आवश्यक किताबें पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं और गाँव के युवाओं को मोटिवेट करते रहते हैं कि वो हमारे आने वाले समय के भारत के भविष्य हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण कार्य करें और अच्छी अच्छी किताबें, जो बड़े महान पुरुष हैं उनकी जीवनियाँ पढ़ें और उनसे मार्गदर्शन लेकर वो भी उनकी तरह महान बने। इस तरीके से गांव के अंदर बहुत बढ़िया ये लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार गांव के बीच के अंदर पीपल का गट्टा है, उसको चारों तरफ बाउंड्री लगने के कारण से टूट गया था, उसको भी हमने दोबारा बनाया है। रंग रोगन करके शानदार सुंदर गट्टा बना दिया गया है। गांव के अंदर एक सुंदर, उसी के पास में देवता पद्म सिंह का स्थान है, उसमें भी हमारे कांवड़ के सोनी जी हैं, उन्होंने टाइल्स लगाकर उसको सुंदर बना दिया। इसी के साथ में शंकर भगवान का त्योहार है, उसके रंग रोगन करके। और गांव का जो
चौपड़ है उसको बहुत सुंदर गांव के सहयोग से बना दिया है। तो गांव में जो पहले सुनसान सी लगती थी अब एक अच्छी तरह से रौनक हो गई है और गांव वाले गांव में बैठकर ये आनंद लेना चाहते हैं कि हमारा गांव भी सुव्यवस्थित है, अच्छा है। गांव के बीच की जो नालियां हैं वो और कोई सफाई नहीं करता, गांव के खुद ही लड़के जो यहाँ पढ़ने आते हैं वो भी, और जो है वो आसपास की नालियों की और पूरी सफाई झाड़ू बाग करके और गांव को एकदम बीचों बीच में स्वच्छ रखते हैं, जबकि बाहर नालियों की बहुत गंदी व्यवस्था हो रही है। तो इस तरीके से अगर यहाँ देखकर और बाहर भी ऐसी व्यवस्था करें तो निश्चित रूप से एक सुंदर गांव बन सकता है। धन्यवाद।